Hello everyone, welcome back to my channel. This is me Shmeet Kaur and you guys are watching Study with Ishu. अगर आप में से कोई भी चैनल पे नहीं है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्लास 9 लेटेस्ट वीडियोस के लिए. आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 4 मोमेंट्स बुक का इंग्लिश का इन द किंगडम ऑफ फूल्स. तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और थोड़ा फनी सा चैप्टर है. बहुत इंटरेस्ट आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में. सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. सो लेट्स स्टार्ट. ये जो रेड लाइन से गिवन है मैं सबसे पहले वो पढ़ूंगी. इट इज बिलीव दैट फूल्स आर सो डेंजरस एंड दैट ओनली वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज देम. तो ये माना जाता है कि जो फूल्स होते हैं, फूल मतलब जो पागल लोग होते हैं, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं और उनसे दूर ही रहना चाहिए. हु आर द फूल इन दिस स्टोरी? इस स्टोरी में फूल कौन है, मतलब पागल कौन है? व्हाट हैपन्स टू देम, उनके साथ क्या हुआ था? तो चैप्टर का नाम ये भाई इन द किंगडम ऑफ फूल्स, पागलों का किंगडम. ठीक है, तो पागलों के बारे में बेसिकली आज हम पढ़ने जा रहे हैं. स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. चलो. इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स. तो किंगडम ऑफ फूल्स में क्या था, जो किंग और उसके मिनिस्टर था वो दोनों पागल थे. They didn't want to run things like other things, so like other kings, जैसे दूसरे किंग्स करते थे, दूसरे किंगडम्स में होता था, वो वैसे कुछ नहीं करते थे. जो उनके मन में आता था वो करते थे. So they decided to change night into day and day into night. तो उन्होंने सोचा भाई जब रात हो रही है तो उसको दिन बना देते हैं, दिन हो रही है तो उसको रात बना देते हैं. कितना अजीब सा स्टूपिड सा है ना ये चीज़. They ordered that everyone should be awake at night. उन्होंने ऑर्डर कर दिया भाई रात को सब जगेंगे, सब रात को काम करेंगे, अपने फील्ड्स वगैरह में अपने बिजनेस रन करेंगे, लेकिन और अपने बेड में तब जाएंगे सोने जब सन उग जाएगा. मतलब उल्टा काम चलता था भाई उस किंगडम में. सबको उनका ना ऑर्डर जो है वो मानना पड़ता था. बिकॉज हुएवर नॉट ओबे देयर डिसओबे वुड बी पनिश विद डेथ. जो भी उनको ऑर्डर नहीं मानता था किंग का, तो उनको क्या करते थे, पनिश कर देते थे विद डेथ कर देते थे सीधी उनकी, या फिर फांसी में चढ़ा देते, कुछ भी ऐसे कर देते थे. द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड टू फियर ऑफ डेथ. पीपल को करना पड़ता था, दिन को रात मानना पड़ता था, रात को दिन मानना पड़ता था. क्यों? क्योंकि उनको डेथ का फियर था, डर था. द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड टू एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट. एक दिन क्या हुआ, अब यहाँ से आपकी स्टोरी शुरू होती है. स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है. अभी तो मैंने आपको सिर्फ समरी बताई है कि हाँ ये था किंगडम में. चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं. One day a guru and his disciple arrived in the city. एक दिन क्या हुआ, गुरु और उसका शिष्य, डिसिपल मतलब शिष्य होता है, तो गुरु और उसका जो शिष्य है वो इसी सिटी में आए. इट वॉज ब्यूटीफुल सिटी, बहुत ब्यूटीफुल सी सिटी है. इट वॉज ब्रॉड डे लाइट बट देर वॉज नो अबाउट डे लाइट में. वो गए किंगडम ऑफ फूल्स में, तो वहाँ देखते हैं कि सिटी में कोई है ही नहीं, दिन में तो कोई दिख ही नहीं रहा. Everyone was asleep, सब सोए हुए हैं. Not a mouse stirring, मतलब चूहे की कुतरने की आवाज़ तक नहीं आ रही. इतना डर था उसको, मतलब बाकी सारे लोगों को. Even the cattle had been taught to sleep by day. The two strangers were amazed. अब two strangers कौन थे? डिसिपल और गुरु की बात ही हो रही है ना यहाँ. तो वो देखकर भाई हैरान हो गए. वो आसपास देख रहे कि ये क्या हो रहा है. सुबह सब सो रहे हैं, उन्होंने कहा देखते क्या होता है. एंड वॉन्डर अराउंड डे टिल इवनिंग. वो ऐसे घूमते रहे इवनिंग तक, शाम तक, क्योंकि शॉप्स वगैरह बनती. When suddenly the whole town wake up and went about it नाइट लाइट बिजनेस. एकदम से रात हुई तो सारा टाउन अपने आप वेकअप हो गया, सब उठ गए और सब अपने अपने बिजनेस को रन करना शुरू हो गया. मतलब शॉप्स जिसकी शॉप्स खोल ली, जिसका जो बिजनेस था वो अपने अपने कामों में चल. सो देन द टू मैन वर हंग्री. अब जो दो ये आदमी थे ये बहुत ज़्यादा भूखे थे. इनको भूख लग रही थी बिकॉज इतना लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करके आए थे ये लोग. नाउ दैट शॉप्स वर ओपन, अब शॉप्स वगैरह खुल गई थी तो उन्होंने कुछ ग्रॉसरी वगैरह ली. टू देयर एस्टॉनिशमेंट दे फाउंड दैट एवरीवन गोज द सेम. अब सिंगल डूडू. अब आपको कितनी इंटरेस्टिंग सी बात समझा रही हूँ कि जिसको आपको हंसी आ जाएगी सुन के, कि वहाँ क्या था, हर चीज़ एक सिंगल डूडू में थी. सिंगल डूडू इज़ लाइक 1 रुपी. मतलब अगर आप देसी घी ले रहे हो 500 रुपये का, तो यहाँ किंगडम ऑफ फूल्स में क्या था, 1 रुपये का देसी घी. एक टॉफ़ी ले रहे हो वो भी 1 रुपये की. मतलब एवरीथिंग, सबकी कॉस्ट थी सिंगल डूडू, मतलब 1 रुपी. Whether they bought a measure of rice or a bunch of bananas, उन्होंने कुछ राइस लिए, they bought some bunch of bananas as at the cost of डूडू, 1 रुपये में. वो तो हैरान हो गए. द गुरु एंड डिसिपल वर डिलाइटेड. उन्होंने सोचा, तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि भाई ऐसा भी हो सकता है. उन्होंने ऐसा कभी ऐसा सुना भी नहीं था कि they had never heard about anything like this. They were just shocked. They could buy all the food they wanted for a rupee. 1 रुपये में उनको जितना फूड उन्होंने लिया तो वो ले लिया उन्होंने. मतलब वो एकदम शॉक ही थे कि भाई हर चीज़ 1 रुपये में, अ सिंगल डूडू, है ना भाई. सो आगे बढ़े. अभी तक आपको अगर स्टोरी इंटरेस्टिंग लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो. आगे बढ़ते हैं. व्हेन दे हैड कुक्ड एंड ईटन, जब उन्होंने बना लिया और खा लिया, द गुरु रियलाइज दैट इट वाज अ किंगडम ऑफ फूल्स. तो गुरु ने रियलाइज़ करा कि ये जो फूल्स है, ये जो किंगडम है, ये फूल्स का है, मतलब ये पागलों का किंगडम है. एंड इट वॉडंट बी अ गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर.
अब गुरु ने अपने शिष्य को कहा, अपने डिसिपल को कहा कि इट वॉज नॉट गुड आइडिया टू स्टे देयर, देयर वाज नथिंग, कुछ भी हो सकता है यहाँ, समथिंग हैपन, दिस इज नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो। अब गुरु ने अपने शिष्य को कहा, ही सेड दैट इट इज़ नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो, हम कहीं और चलते हैं। सो फिर उसके अपने डिसिपल से उसने कहा, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, बट द डिसिपल डिडंट वांट टू लीव द पैलेस बिकॉज ही डिडंट वांट कि सब कुछ हर 1 रुपये में मिल रहा है, देसी घी का डब्बा भी 1 रुपये में मिल रहा है, हर चीज़ 1 रुपये में, वो क्यों जाएगा, उसको लालच आ गया। ही टेल कि मेरे को नहीं जाना, ही डिडंट वांट टू लीव द प्लेस, एवरीथिंग वाज अ स्टैप हियर यार, वो एवरीथिंग वाज चीप, हर चीज़ यहाँ बहुत ज़्यादा सस्ती है, सस्ती, इतनी सस्ती मतलब 1 रुपये में। क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग इसको प्रिपेयर रख के चलना। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड, द गुरु सेड, वो जो चाहता था वो उसको अच्छा मिल रहा था, चीप सस्ता भी मिल रहा था। तो गुरु ने कहा, भाई दे ऑल आर फूल्स, दे वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग एंड यू कैन बी व्हाट दे विल यू डू नेक्स्ट। अब ये लाइन ना तुम लोग याद रखना, क्योंकि अगर जब चैप्टर होएगा तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैंने क्यों बोला था याद रखने के लिए। तो अब क्या हुआ, गुरु ने कहा कि पागलों का किंगडम है, तुम पागल हो गए हो, तुम ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाओगे, क्योंकि ये तुम्हारे साथ अगले पल क्या कर दे तुम्हें नहीं पता, ठीक है। बट द डिसिपल वुडंट लिसन टू द गुरु विजडम। अब डिसिपल भाई शिष्य को लालच आ गया था, उसने गुरु की विजडम सुनी नहीं, गुरु क्या कह रहा है इग्नोर मारा। ही वॉन्टेड टू स्टे, दैट गुरु फाइनली गिव अप एंड सेड डू व्हाट यू वांट। अब गुरु को गुस्सा आ गया, गुरु ने कहा कि जो तेरा मन कर रहा है तू कर, आई एम गोइंग एंड लिव, मैं जा रहा हूँ तेरे को छोड़ के, ऐसे का। तो डिसिपल ने कहा ठीक है तुम जाओ, क्योंकि उसको लालच था भाई कि सब कुछ इतना सस्ते में मिल रहा है, वो क्यों जाए। एट हिज फिल एवरी डे बनानास लेता था, वो घी लेता था, राइस वीट एवरी एंड लाइक अ स्ट्रीट साइड स्केर्ड बल। सो वो जो अब डिसिपल था वो उसने गुरु की बात नहीं मानी, गुरु तो चला गया। अब रोज वो बनानास खाता, घी बटर इतनी सारी फैटी थिंग्स खाता, इतना सब कुछ गेन करता, इतना सब कुछ खाता। सो ही वाज लुक लाइक जैसे होता था स्ट्रीट साइड स्केर्ड बुल, तो वैसे एकदम से डरावनी सी बुल नहीं होती, वो वैसा लगना शुरू हो गया। सो एक दिन क्या हुआ, अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट हाउस। अब जो स्टोरी शुरू हो रही है ना वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी, मैं तुम लोगों को पहले बता दूँ। सो बहुत ध्यान से समझना, दोबारा रिपीट पे समझना वीडियो, तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। वन ब्राइट डे अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट हाउस। अब एक दिन एक चोर आया एक मर्चेंट के घर में। ही हैड मेड अ होल इन द वॉल एंड स्नीक्ड इन। उसने दीवार पे छेद करा और वो उसने अंदर जा रहा। एंड ही वॉज क्राइंग and was carrying out his load. The wall was the old of house collapsed on his head. अब भाई जो चोर था वो मर्चेंट के हाउस में चोरी करने जा रहा था, उसने जैसे ही दीवार में छेद करा तो दीवार उसके सिर पे आके जा गिरी, मतलब उसके ऊपर गिर गई और वो उसकी डेथ हो गई। किसकी भाई, चोर की डेथ हो गई, क्योंकि वो मर्चेंट के घर चोरी कर रहा था और उसने वॉल में होल करा तो उसकी डेथ हो गई, क्योंकि वॉल उसके सिर पे गिर गई। अब जो चोर का ब्रदर था वो भागता भागता ही वॉज रैन टू द किंग एंड कंप्लेंड योर हाइनेस व्हेन माय ब्रदर वाज पर्सिंग हिज एशियन ट्रेड। तो उसके ब्रदर ने फटाफट से वो किंग के पास गया, किंग वही किंगडम ऑफ फूल्स के बेवकूफ़ से पागल से राजा, तो उसके पास गया। उन्होंने कहा कि भाई आपकी वजह से मेरा जो ब्रदर है वो मर गया, वो नहीं रहा, दिस मर्चेंट इज टू बी ब्लेम। इस मर्चेंट को ब्लेम कर रहा है। अब जो चोर का भाई है वो मर्चेंट को कह रहा है तुम्हारी गलती, तुमने इतनी गंदी वॉल बनाई जिससे मेरा भाई मर गया। ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, तुम्हें अच्छी वॉल बनानी चाहिए थी, तभी तो मेरा भाई ने तो आज जिंदा होता। यू मस्ट हैव टू पनिश द वार्डर एंड कंप्लेन द फैमिली ऑफ जस्टिस। तो अब क्या हुआ, अब किंग ने कहा कि जस्टिस विल बी डन, मतलब सब कुछ सही होएगा, चिंता मत करो, डोंट बी वरी। आई एंड वांट स्टोन द ओनर ऑफ द हाउस। सबसे पहले घर के ओनर को बुलाया जाए, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। व्हेन द मर्चेंट अराइव, जब मर्चेंट आया तो किंग ने उससे पूछा व्हाट्स योर नेम। तो मर्चेंट ने जवाब दिया सच एंड सच योर हाइनेस। तो किंग ने मर्चेंट को कहा वर यू एट अ होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस। जब वो मैन मरा था आपके घर पे तो आपके घर पे थे। येस माई लॉर्ड, ही ब्रोक इन ऑल द वॉल वॉज वीक इफ फेल ऑन हिम। तो मर्चेंट ने कहा कि हाँ उसके ऊपर वॉल गिर गई ऐसे ऐसे करके। द एक्यूज प्लीज गिल्टी, उसने माफ़ी मांगी। योर वॉल किल्ड दिस मैन ब्रदर, आपकी वॉल की वजह से। अब मैं तुम्हें बता रही हूँ, किंग ना मर्चेंट से बात कर रहे कि तुम्हारी वॉल की वजह से जो ब्रदर है उसका मर्डर हो गया, मतलब चोर के भाई, मतलब भाई कह रहा है इसके भाई का मर्डर हो गया, चोर का मर्डर हो गया। वी हैव टू पनिश यू, हमें तुम्हें पनिश करना पड़ेगा। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार सी है, ध्यान से पढ़ना। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस ऑफ द मर्चेंट आई डिडंट पुट अप द वॉल, इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल। अब मर्चेंट ने कहा इसमें मेरी क्या गलती है, हाँ मानता हूँ मैं ओनर हूँ वॉल का, बट मैंने वॉल थोड़ी बनाई है, वॉल तो उस इंसान ने बनाई ना जिसने इस वॉल को बिल्ट करा है, जिससे बनाया है। ही डिडंट बिल्ट इट राइट, उसने नहीं बिल्ट करा, यू शुड पनिश हिम। तो वो कह रहा है मर्चेंट की मूछे के भाई पनिश कर रहे हो, जिसने वॉल बनाई है उसको पनिश करो ना,
सो किंग भी पागल था, वो कहता हाँ हु इज़ दैट, बताओ उसको कौन है वो। माई लॉर्ड दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम। अब मर्चेंट ने कहा ये जो वॉल है ना वो मेरे पापा के टाइम की बनी हुई है। आई नो द मैन, ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ। मेरे पापा के टाइम की वॉल बनी हुई है और तब वो मैन यंग था, अब वो ओल्ड हो गया है, मतलब वो बुढ़ा सा हो गया है। ही लिव्स नियर बाय, वो आस पास ही रहते किंगडम के। तो किंग ने अपने मैसेंजर्स भेजे, मैसेंजर्स मतलब अपने सिपाही भेजे और उसको बोला कि ब्रिकलेयर को लाओ। ब्रिकलेयर मतलब जिसने ये वॉल बनाई थी, ठीक है। दे बॉट हिम, उन्होंने हाथ वगैरह, अरे ये क्या हो गया, एक मिनट, हाँ सॉरी, दे बॉट हिम, उन्होंने अपने उसके हाथ फूट वगैरह बांध के लाए। तो उन्होंने कहा यू देयर डिड यू बिल्ड दिस मैन वॉल इन द फादर्स टाइम। तो अब क्या कहा भाई, किंग ने कह दिया कि ब्रिकलेयर को कि तूने ये वॉल बनाई थी इसके फादर्स के टाइम पे। सो यस, उसने कहा यस माय लॉर्ड आई डिड इट। क्या हुआ? सो उसके किंग ने कहा व्हाट काइंड ऑफ वॉल इज दिस यू बिल्ड। ये चोर के ऊपर गिर गई, इट हैड अ किल्ड अ पुअर मैन, थीफ को मार दिया। तो तुमने कैसी वॉल बनाई थी? यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने इसका मर्डर करा है, वी हैव टू पनिश यू। अब किंग ने कह दिया ब्रिकलेयर को कि गलती तुम्हारी है, ठीक है, तुमने वॉल बनाई थी, तुम्हें पनिश करेंगे क्योंकि तुमने अच्छे से वॉल नहीं बनाई थी। सो बिफोर द किंग ऑर्डर हिज एग्जीक्यूशन टू द ब्रिकलेयर टू बी प्लीडेड। अब पहले किंग के बोलने से पहले, अपने मैसेंजर्स को बोलने से पहले कि इसको मार दो, तो उसने कहा, ब्रिकलेयर ने कहा प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू ऑर्डर, लिसन करो, मेरी बात सुनो ऑर्डर करने से पहले। ये सच है कि मैंने वॉल बनाई थी बट इट वॉज नो गुड, बट देर वॉज अ माइंड वॉज नॉट इट। जब मैं वॉल बना रहा था ना तो मेरा माइंड नहीं था उधर। क्यों नहीं माइंड था भाई? क्योंकि आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन द स्ट्रीट ऑल डे एट इंक्लस जिंगलिंग। तो अब वो कह रहा है कि ब्रिकलेयर अपनी कहानी सुना रहा है कि जब मैं वॉल बना रहा था ना तो मेरा ध्यान सिर्फ वॉल की तरफ नहीं था। क्यों नहीं था भाई? क्योंकि एक डांसिंग गर्ल थी एंड उसने पैर में होता ना, एक शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, और उसने पैर में झांझर, मतलब क्या कहते हैं उसको, पंजेरे से आई थिंक कुछ ऐसा कहते हैं ना, तो उसे चिंग पैरों पे बांधी थी एंड वो जब सीढ़ियों से ऊपर जा रही, नीचे जा रही, ऊपर जा रही, नीचे जा रही, सो उसकी जो पैर में छन छन सी हो रही थी ना, सो वो मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। सो मेरी गलती नहीं है, उस डांसिंग गर्ल की गलती, क्योंकि उसने मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट करा था। अभी कौन कह रहा है सब कुछ? ब्रिकलेयर कह रहा है। किससे कह रहे हैं? राजा से कह रहे हैं, पागल राजा से कह रहे हैं। तो राजा कहता है ठीक है भाई, उस डांसिंग गर्ल को बुलाओ। अब वो कहता है हाँ मुझे पता है वो डांसिंग गर्ल कहाँ पे है, आज वो एक ओल्ड वुमेन है। यू राइट, द केस डीपेंस। अब केस गहरा चला जाता है। मैंने कहा था ना ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सो वी मस्ट लुक इट ऑन इट। तो हमें जज हम ऐसे किसी को नहीं कर सकते। लेट्स गेट द डांसर गर्ल। कौन है वो डांसर गर्ल, उसको बुलाओ। तो अब जो डांसिंग गर्ल थी वो एक बूढ़ी अम्मा थी। अब बिकॉज उसके पापा की टाइम भी, मर्चेंट के पापा की टाइम भी वॉल बनी हुई है, तो वो तो बूढ़ी अम्मा ही होगी ना वो डांसिंग गर्ल, अभी थोड़ी डांसिंग गर्ल रहेगी। केम ट्रेवलिंग टू द कोर्ट। अब वो कोर्ट में आई, राजा के पास आई। डिड यू वॉक अप एंड स्ट्रीट्स में यू। अब राजा भाई उससे सवाल जवाब करते हैं कि तू ऊपर नीचे हो रही थी सीढ़ियों से जब भी ब्रिकलेयर बना रहा था, तूने इसका माइंड डिस्ट्रैक्ट करा। वो जस्ट उससे वही सारी बातें करता है। सो तूने एक थीफ को मारा है, राजा कहता है उससे, डांसिंग गर्ल से जो बूढ़ी अम्मा थी, तो तुझे पनिश करना पड़ेगा। यू हैव टू पनिश बिकॉज यू किल्ड अ इनोसेंट मैन, सो यू हैव टू पनिश। शी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड, उसने कहा एक मिनट मेरी बात सुनो। आई नो वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन द स्ट्रीट। मैं ऊपर नीचे क्यों जा रही थी, इसका रीज़न भी तो सुनो तुम। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ। मुझे कुछ गोल्ड देना था गोल्ड स्मिथ को, टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, मेरे लिए कुछ ज्वेलरी बनानी थी। He was lazy, scrounged. He made so many excuses and he would not give away to the thin and the old. अब कहती मुझे कि देना था उसको, तो उसकी वजह से क्या हुआ, he made his walk up to the down and stairs. बहुत बार उसको डजन बार आना जाना पड़ा क्योंकि उसको ना गोल्ड देना था गोल्ड स्मिथ को। ठीक है, यही हुआ। अब काम चल रहा था ना, गोल्ड स्मिथ को गोल्ड देना था। दैट वॉज नॉट ब्रिकलेयर सॉ मी, इट्स नॉट माई फॉल्ट। अब ब्रिकलेयर मुझे देख रहा था, ये मेरी थोड़ी ना गलती है, तो ब्रिकलेयर की गलती है। बट ओवरऑल वो कहती है मैं क्यों अप एंड डाउन हो रही थी, क्योंकि मुझे वो गोल्ड स्मिथ को गोल्ड देना था, तो मेरी गलती नहीं है, मुझे माफ़ करो, ऐसे कहा उसने। तो किंग ने कहा कि भाई वो गोल्ड स्मिथ कहाँ पे है। द किंग बैलेंस सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ। अब किंग ने गोल्ड स्मिथ को बुलाया। ही वॉज हाइडिंग द कॉर्नर ऑफ हिज शॉप। अब वो एक शॉप के कॉर्नर में था। व्हेन ही वाज हियर द एक्सक्यूशन अगेंस्ट हिम, सो अपनी उसने स्टोरी बताई। कहता माई लॉर्ड, अब गोल्ड स्मिथ भी अपनी स्टोरी क्लियर कर रहे हैं। वो कहता माई लॉर्ड, ही सेड, उसने कहा ओके मैं थक गई, I am a poor goldsmith. It's true I made this dancer come many times to my door. I gave her excuses because I couldn't finish making her jewelry before I finished the rich merchants order. अब मैं इसलिए उसकी ज्वेलरी इतनी जल्दी जल्दी बना रहा था, उसको बोल रहा था ज्वेलरी जल्दी जल्दी दे मुझे, क्योंकि मुझे मर्चेंट्स का
ऑर्डर क्लियर करने थे। वो जो मर्चेंट कह रहा था, मर्चेंट जिसके घर में जो वॉल थी, वो मुझे उसके ऑर्डर कंप्लीट करने थे। सो दे हैड अ वेडिंग कमिंग, अब मर्चेंट के घर में वेडिंग आ रही थी, उसको कंप्लीट करनी थी। सो आपको पता है कि रिच मैन जो होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। सो अब क्या बात हुई, अब थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग जा रही है स्टोरी हमारी, क्योंकि अब हु इज़ अ रिच मर्चेंट। अब उन्होंने कहा कि भाई रिच मर्चेंट है कौन, हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग द पुअर वुमेन ज्वेलरी। अब उन्होंने कहा कि भाई रिच मर्चेंट कौन है, उसको भी कोर्ट में बुलाया था, क्योंकि आप सबको पता है स्टोरी है किंगडम ऑफ फूल्स, सब पागल है इस किंगडम में। सो यही वो बोल रहा है कि अब ये कौन है जिसने ब्रिकलेयर को डिस्ट्रैक्ट करा, इतना कुछ हुआ, इसकी वजह से वो है कौन। चलो, follow on an innocent man and killed him. Can you name him? The goldsmith named the merchant, that is, he was none other than the original owner of the house. तो गोल्डस्मिथ ने जब वो बताया जो कौन था मर्चेंट जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, दैट इज़ द जो ओनर था उसका, जिसके घर में वॉल टूटी थी, तो वही था। सारे कहते लौट के बुद्धू घर को आए, तो वो इतना सब कुछ राउंड सर्कल चला, देन अगेन मर्चेंट पे आ गया वापस से। So now just ice came full of circle. Now the king back to the merchant. अब उसने किंग ने कह दिया भाई ये गलती तो अब तुम्हारी सारी निकली है, अब तुम्हारी गलती निकली है, when he was rudely summoned। तो मर्चेंट ने कहा ये मैंने नहीं बनाई थी, मेरे पापा ने बनाई थी, ठीक है, ही इज़ डेड, आई एम इनोसेंट। तो हाँ, किंग ने कहा कि हाँ ठीक बात है कि तुम भी ठीक कह रहे हो मर्चेंट कि तुम्हारे पापा को पनिश करना चाहिए। तो अब किंग कहते हैं मेरे पापा तो ऑलरेडी मर चुके हैं। तो फिर उसने कहा हाँ ये भी बात सही है, मतलब वो जो कह रहा था किंग भी अजीब सा था थोड़ा। सो बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसिप्लिनली, इट्स ट्रू योर फादर ऑर्डर मर्डर्ड, ही इज डेड बट नोबडी वाज टू फिनिश एट हिज प्लेस। अब तुम्हारे पापा की जगह किसी को तो पनिश करना पड़ेगा ना, यू हैव इनहेरिटेड समथिंग फ्रॉम द क्रिमिनल फादर्स ऑफ योर, ही रिचेस एज वेल सन्स, आई न्यू एट वंस इवन आई हैव टू सेट यू दैट वर ऑन द रूट ऑफ द हॉरिबल गेम, यू मस्ट डाई। अब उन्होंने कहा कि तुम्हें मरना पड़ेगा ही पड़ेगा। सो एंड देन द लास्ट में क्या हुआ, स्टोरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी है ना, आई नो सबको समझ में आ गई होगी। तो क्या हुआ, अब किंग ने स्टेक मंगवाया, अब और भी इंटरेस्टिंग होगी, ध्यान से सुनना। अब किंग ने स्टेक मंगाया, स्टेक मतलब फांसी का फंदा मंगवाया, और किंग उसको बोला, कौन था, मर्चेंट को बोला कि तुम ना स्टेक के अंदर, फांसी के फंदे के अंदर अपना मुंह रखो। तो अब क्या हुआ, जैसे ही उसने मुंह रखा भाई फंदा तो बहुत बड़ा था, मतलब ह्यूज सा फंदा था, और किंग का पतला सा मुंह था। अब वो पतले से मुंह में उसका फंदा नहीं घुस रहा था। तो अब क्या हुआ मैं तुम्हें बताती हूँ। What shall you do? He said when it suddenly struck at the need to find a man who was a fatty or fit the stake. अब मैंने बताया फूल जो था वो पागलों, किंगडम जो था वो पागलों का किंगडम था। तो उन्होंने बोला भाई जो फांसी का फंदा है तुम्हारे मुंह पे फिट नहीं हो रहा है, मर्चेंट को कहा तो मैं ऐसे मैन को बुलाता हूँ कि ताकि जो मोटा हो और जिसका फंदा भी क्लियर हो जाए, मतलब फंदा भी लग जाए, ऐसे करके उसने कहा। सो देन द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट टू द टुक टाउन, कि जो इंसान मोटा है जिस पे तुम्हें लगता है ये स्टेक जो है वो फंदा फिल हो जाएगा, तो उसको बोला उन्होंने उसको लेकर आओ। तो अब क्या हुआ भाई, और इंटरेस्टिंग स्टोरी जाती जा रही है हमारी, क्योंकि अब जो मैसेंजर्स थे, सिपाही थे राजा के, उन्होंने पकड़ा, किसको पकड़ा भाई, और कोई नहीं, हमारे जो डिसिपल थे उनको पकड़ लिया। वो मोटे थे, खा खा के भाई बटर घी इतना खाया उन्होंने, वो मोटे हो गए थे। तो भाई बटर घी थे वो इतने मोटे हो गए थे। तो फिर उनको फांसी के फंदे में कहता कि भाई मेरी क्या गलती है, आई एम इनोसेंट, आई एम सन्यासी, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। ही क्राइड दैट मे इट बी ट्रू बट इट इज़ अ रॉयल डिक्रीशन, वी शुड फिट अ माइंड, तुम्हें करना पड़ेगा, हमें फांसी के फंदे में डालना पड़ेगा। तो अब भाई यही सब कुछ होता रहा। वो कह रहा कि नहीं प्लीज़ मुझे मत डालो, उसने कहा नहीं तुम्हें तो डालना ही पड़ेगा। बेचारे डिसिपल की क्या गलती थी, गलती यही थी कि वो बेचारा मोटा था, है ना, क्योंकि वो बहुत खाता था। गुरु ने मना भी करा था कि तुम एक दिन आके फंसोगे, बट नहीं मानी इसने बात, इसलिए कहते हैं बड़ों की बात माननी चाहिए। सो एक बार क्या हुआ, अब जो गुरु थे, अब देखते हैं क्या हुआ। एज सून एज ही अराइव्ड ही कॉल्ड हिज डिसिपल टू टोल्ड हिम समथिंग वाज विस्पर्ड, देन ही वेंट टू द कोर्ट एंड एड्रेस्ड, ओ विजडम ऑफ किंग, हु इज ग्रेटर, द गुरु और द डिसिपल। चलो अब क्या हुआ, अब जो क्या बोलते हैं अपना डिसिपल था ना, वो जब वो फांसी के फंदे में जा रहा था ना, तो क्या हुआ, वो ना अपने सच्चे मन से ना गुरु को याद करा था, अपने गुरु को। तो गुरु आ गए, ठीक है, तो गुरु को पता था कुछ ना कुछ होनी है गड़बड़, क्योंकि गड़बड़ कर ही देता था डिसिपल। तो वो गुरु आ गए फटाफट से, उन्होंने कहा इसको फांसी पे फंदे पे डालने से पहले जो किंग है उसको कहा कि मुझे बताओ गुरु बड़ा है या डिसिपल, गुरु बड़ा है शिष्य बड़ा है। तो उन्होंने कहा ऑब्वियसली बात है गुरु ही बड़ा है, दैट वुड बी फर्स्ट चेक, अगर गुरु बड़ा है, किंग को कहा अगर गुरु बड़ा है तो मुझे पहले स्टेक में डालो ना, मतलब मुझे पहले फांसी के फंदे में डालो। तो आगे क्या हुआ, व्हेन द डिसिपल हियर दिस, तो डिसिपल ने जब ये सब कुछ सुना तो वो समझ गया कि भाई ये कुछ, मतलब वो समझ गया कि ये चालाकी है। तो उन्होंने बोला नहीं 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 किंग, मुझे पहले डालो,
मेरी फ़र्ज़ बनता है, मैंने गलती करी। तो गुरु ने कहा नहीं पहले मुझे, तो डेसिपल ने कहा नहीं पहले मुझे। सो गुरु एंड डेसिपल नाउ गॉट इन द फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट, कौन पहले मरेगा। द किंग वाज पजल्ड, अब किंग बहुत ज़्यादा पजल हो गया। मैंने आपको बताया किंग पागल है, वो बहुत ज़्यादा पजल हो गया कि अब वो क्या करे, पहले किंग को डेसिपल को फंदे में डाले या फिर उसको डाल। तो अब वो बहुत ज़्यादा पजल हो गए। वी शुड चूज़ अ मैन हु इज स्टिक फॉर द fatty man for the stick. You should ask me such question, put me on death. So अब क्या हुआ? The king was now thrown up into a deep thought. He didn't want to lose the kingdom up to someone else in the next round of life. He needed time, so he ordered the execution postponed for the next day. अब king ने क्या करा, वो बहुत ज़्यादा confused लगा। उसने कहा था कि कल चलो, कल पे डाल देते हैं, कल देखते हैं क्या होएगा। So let's go on the stake ourselves and we will reborn as a king and minister again. Holy man, do not tell lies. अब क्या हुआ, मैं तुम्हें बता देती स्टोरी का एंड क्या था। जो किंग जो गुरु थे उन्होंने कहा कि इस फंदे पे जो भी पहले जाएगा ना वो गुरु बनेगा, और जो सेकंड पे जाएगा वो डिसिपल बनेगा। तो अब गुरु फिर वो जो कहता है, जो किंग था वो कहता कि मुझे जाना है इस फंदे में, मैं ही चले जाता हूँ क्योंकि फिर मैं अगले जन्म में फिर किंग बन जाऊँगा। तो वो इस लालच में चला गया। दैट नाइट द किंग एंड मिनिस्टर वाज सीक्रेटली टू द प्रिजन रिलीज्ड बाय द गुरु एंड डिसिपल। अब क्या हुआ, लॉयल सर्वेंट वाज टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉपर्ली एग्जीक्यूटेड। अब देख रहे हो तुम क्या हुआ, जो मिनिस्टर और किंग है वो अंदर चले गए और जो गुरु और डेसिबल थे वो भाग गए। तो यही हुआ क्योंकि गुरु, वो जो मिनिस्टर थे और जो किंग था वो चाहता था कि हम पहले जाएं। तो मैंने बता दिया ऐसा क्यों, क्योंकि लालच दिया गया था। गुरु ने कहा था कि गुरु ने कहा था कि जो पहले जाएगा उसको अगले जन्म में भी वो किंग ही बने। ठीक है। व्हेन द बॉडीज वर टेकन डाउन टू द थ्रोन, अब क्या हुआ लास्ट में तुम्हारा यही था कि जब फिर किंग पहले मर गया, उसने अपनी फांसी दे दी, तो फिर बॉडीज लेकर गए उनकी, तो वो क्रोज वल्चर्स वगैरह ने खा ली। आई होप सबको चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो तुम लोग फाइंड करने की बहुत अच्छे से कोशिश करना, मतलब ट्राई करना। अगर तुमसे नहीं होते तो मैं ज़रूर वीडियो लेकर आऊँगी। बाकी अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर चैनल पे न्यू हो, बिकॉज यू नो हमारा टारगेट है 100 सब्सक्राइबर्स का। मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगी अगले टॉपिक पे। बाय एवरीवन, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर। बाय एवरीवन।